बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया, लगातार उन्हें प्रताड़ित किया गया, अब मांग उठने लगी है कि योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, खुद मैदान में उतर जाएं। इसके पीछे वजह आप जानते क्या है? क्योंकि पूरा देखिए देश ये जानता है कि दंगाइयों पर कैसे कंट्रोल करना है और सीएम योगी के पास इन दंगाइयों का पक्का इलाज है। रिपोर्ट आप देखिए। क्या बाबा का डंडा दीदी के बंगाल में चलेगा? क्या यूपी की तरह बंगाल में दंगाई आखिरी सांस गिन रहे हैं? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि देश भर में यह मांग उठने लगी है कि अगर सुलगते पश्चिम बंगाल को शांत करना है तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बंगाल में उतारना ही एकमात्र इलाज है, क्योंकि सीएम योगी दंगाइयों का इलाज बहुत अच्छे से करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगाई योगी के नाम से कांप उठते हैं, इसलिए तो योगी को हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है उस पर खौफ हो रहा है। जलते बंगाल की तस्वीरें उनके आंखों में ज्वाला बनकर धधक रही है, इसलिए वो ममता सरकार को बार बार टारगेट पर ले रहे हैं। हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। एक बार फिर योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश पर विपक्ष के मौन ने इन्हें चौराहे पर नंगा किया है। बाबा ने साफ कहा कि पहले यूपी के शहर भी मुर्शिदाबाद की तरह दंगों की आग में जलते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में शांति है। अपराधी अपराध करने से पहले योगी के नाम से कांप जाता है, इसलिए यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने सीएम योगी को शेर बताते हुए दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा बताया है। शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश के और शेरों वाला काम किया है। आप दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। योगी का यही डंडा बंगाल मांग रहा है। योगी मॉडल से ही अब बंगाल में शांति संभव है। दीदी की नाकामी का हल्ला चारों ओर बढ़ गया है। वहीं बंगाल में बेशक 10 दिनों से देखिए माहौल शांत लग रहा है, लेकिन एनएचआरसी से लेकर एनसीडब्ल्यू की टीमें बंगाल इस समय पहुंच चुकी हैं। तो क्या बंगाल में एक्शन की बारी है? यह सवाल है, क्योंकि ममता सरकार को क्या उन हिंदुओं की जरा भी सुध नहीं है जो ना वो उनसे अभी तक मिलने पहुंची, सिर्फ अपने मुआवजे वाली सियासी चाल वहां पर चलने में लगी है। रिपोर्ट आप देखिए। बंगाल में हिंसा भड़के 10 दिन बीत चुके हैं। मुर्शिदाबाद से सैकड़ों हिंदू पलायन कर गए हैं। अब मुर्शिदाबाद की सड़कों पर बेशक शांति है, लेकिन मालदा जाकर बसे हिंदुओं के दिल अभी भी जल रहे हैं। उनके सीने से न्याय की पुकार उठ रही है। वो तस्वीर सोते जागते उनकी आंखों के सामने है। भीषण गर्मी में वो अपने घर को छोड़कर कैंप में रह रहे हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग साथ हैं, लेकिन ना उनके सिर पर अपनी छत है, ना वो सुकून जो अपने घर में आता है। दीदी की सरकार सो रही है। दीदी को हिंदुओं का दर्द दिखता ही नहीं है। न सीएम ममता बनर्जी ने और ना ही उनकी सरकार के किसी नेता ने अब तक शरणार्थी बनकर रह रहे हिंदुओं से मुलाकात की, इनकी पीड़ा को जानने की कोशिश की। बस टीएमसी सरकार वहां कुछ कर रही है तो वो है वोटों की राजनीति। इसलिए तो एनडीए की तरफ से लगातार दीदी को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी उस सेकुलरिज्म के नाम पर एक प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है। मुस्लिम वोटों के लिए वो एंटी हिंदू स्टैंड लेती है। गवर्नर का बंगाल दौरा, मालदा में महिला आयोग की टीम, हिंदू शरणार्थियों से मिली एनएचआरसी। ममता सरकार को बेशक इन हिंदुओं की सुध नहीं, लेकिन हिंदू शरणार्थियों से मिलने गवर्नर से लेकर महिला आयोग की टीम और एनएचआरसी की टीम पहुंच गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहतकर ने अपनी पूरी टीम के साथ हिंदू शरणार्थियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। कुछ महिलाएं विजया राहतकर को अपनी पीड़ा बताते हुए गले लग गईं और रोने लगी। एनसीडब्ल्यू की टीम ये पता लगाना चाहती है कि हिंसा के वक्त अगर महिलाओं का उत्पीड़न हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ गलत होता है और महिलाओं के साथ अगर उनका उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग उसका संज्ञान लेता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपने अधिकारों के दायरे में जरूर उन महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए हम कदम उठाएंगे।
इधर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों ने हिंदू शरणार्थियों से मालदा में मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनके लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। टीम रिलीफ कैंप में जाकर के दौरा कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि जो शिकायत हमको मिली थी, कई सारे हिंदू परिवारों को वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पे पनाह लेनी पड़ी है। तो इस पूरे मामले में विक्टिम से मिलकर उनकी बात समझ कर के टीम आएगी और फिर टीम की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट्स होगी, उसके अनुसार आदेश किया जाएगा। इधर राज्य के राज्यपाल आनंद बोस भी हिंसा पीड़ित हिंदुओं से मिले। उनका कहना है कि जिस तरह की हिंसा बंगाल की सड़कों पर भड़के उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। It should never have happened. But the specter of violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places, on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. Plan of action to take it in a mission mode. ममता जिस वोट बैंक को बटोरने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक भी उनसे छिटकता दिख रहा है, क्योंकि पूरे राज्य की मुखिया है वो। इस तरह की हिंसा से लोगों में नाराजगी है। बंगाल में ऐसा हुआ क्यों? पलायन हुआ है इस दंगे की वजह से, तो यकीनी तौर पर उस पर जांच होनी चाहिए। सरकार की नाकामी है, ऐसी जगह पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बंगाल हिंसा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार से लेकर राजनीति हो रही है। इस हिंसा में बांग्लादेशी आतंकियों की घुसपैठ की बू आती है, जिससे ये सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी जल्द एक्शन होगा? वहीं बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया, लगातार उन्हें प्रताड़ित किया गया, अब मांग उठने लगी है कि योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, खुद मैदान में उतर जाएं। इसके पीछे वजह आप जानते क्या है? क्योंकि पूरा देखिए देश ये जानता है कि दंगाइयों पर कैसे कंट्रोल करना है और सीएम योगी के पास इन दंगाइयों का पक्का इलाज है। रिपोर्ट आप देखिए। क्या बाबा का डंडा दीदी के बंगाल में चलेगा? क्या यूपी की तरह बंगाल में दंगाई आखिरी सांस गिन रहे हैं? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि देश भर में यह मांग उठने लगी है कि अगर सुलगते पश्चिम बंगाल को शांत करना है तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बंगाल में उतारना ही एकमात्र इलाज है, क्योंकि सीएम योगी दंगाइयों का इलाज बहुत अच्छे से करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगाई योगी के नाम से कांप उठते हैं, इसलिए तो योगी को हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है उस पर खौफ हो रहा है। जलते बंगाल की तस्वीरें उनके आंखों में ज्वाला बनकर धधक रही है, इसलिए वो ममता सरकार को बार बार टारगेट पर ले रहे हैं। हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? एक बार फिर योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश पर विपक्ष के मौन ने इन्हें चौराहे पर नंगा किया है। बाबा ने साफ कहा कि पहले यूपी के शहर भी मुर्शिदाबाद की तरह दंगों की आग में जलते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में शांति है। अपराधी अपराध करने से पहले योगी के नाम से कांप जाता है, इसलिए यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने सीएम योगी को शेर बताते हुए दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा बताया है। शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश के और शेरों वाला काम किया है। आप दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। योगी का यही डंडा बंगाल मांग रहा है। योगी मॉडल से ही अब बंगाल में शांति संभव है। दीदी की नाकामी का हल्ला चारों ओर बढ़ गया है।